बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज है मेकअप क्लास डे 16, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको बहुत डिटेल में हर चीज़ समझा दी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको क्लिनजिंग सिखाई थी, फिर मॉइस्चराइजिंग, टोनिंग, मतलब वो सारे जो बेसिक स्टेप हैं जो हमारी परफेक्ट बेस के लिए मैंने सिखाए थे। और उसके बाद आप देखेंगे अगर आप मेरी पिछली क्लासेस में जाएँ, उनको अटेंड करें ना, तो आपको हर बेसिक स्टेप मिलेगा जो मैंने आपको हर क्लास में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 क्लासेस में दे चुकी हूँ, तो उसमें मैंने करेक्टर, कंसीलर, प्राइमर, मतलब हर चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। तो गाइज़ आज हम क्लास नंबर 16 में जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है जी हाइलाइटर, ठीक है। तो मुझे कमेंट्स भी आए थे कि आपने हाइलाइटर के बारे में बताना है, तो आज मैं आपको बताऊंगी हाइलाइटर के बारे में, बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। और उसके बाद मैं आपको शेड भी बताऊंगी कि इसके कौन कौन से शेड हैं और किस अंडरटोन में हम यूज़ कर सकते हैं। तो गैस यहाँ पे देखिए कि आपने सबसे पहले तो इस बात को समझना है कि हमने हाइलाइटर को यूज़ क्यों करना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हाइलाइटर, आपने देखा होगा कि हम जब भी मेकअप करते हैं तो उस मेकअप में हाइलाइटर हमेशा अप्लाई होता है, ठीक है। कभी भी आपने ऐसा देखा कि किसी भी मेकअप में, हम किसी भी पार्टी में जा रहे हो, चाहे हमारा पार्टी मेकअप हो, ब्राइडल हो या कोई भी हो ना, हमें किसी सेरेमनी में भी जाना हो, तो यहाँ पे नाइट मेकअप हो या कुछ भी हो ना, तो हमें हाइलाइटर हमेशा हर जो है ना मेकअप में यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि आप जब मेकअप करेंगे ना, तो आपको हेल्दी लुक चाहिए होती है हर मेकअप में। हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी स्किन ग्लो करे, हेल्दी दिखे, उसकी स्किन पे एक नेचुरल सा ग्लो, ठीक है। तो अभी हमें हाइलाइटर ही एक ऐसी चीज़ है मेकअप में, जस्ट एक हाइलाइटर ऐसी चीज़ है जो आपकी स्किन पे ग्लो लाती है। सूरज की रोशनी जब हिट करती है अपने फेस पे, तो ये आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमारे फेस पे हाइलाइटर चमकता है, ठीक है। तो हाइलाइटर ही एक ऐसी चीज़ होती है, हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से ऑफ कैमरे में हमने अंडरटोन्स लिख लिए हैं, क्लास लंबी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहला हमारा आएगा वार्म अंडरटोन। अब मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया, आप मेरी पिछली क्लासेस अटेंड कीजिए अगर आपको अंडरटोन के बारे में नहीं पता, ठीक है। तो अंडरटोन के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी क्लास अटेंड कीजिए, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ बेसिक स्टेप्स की। मैंने जो 11 क्लासेस है, मैंने वहाँ तमाम डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिए होते हैं, वहाँ से आप बेसिक स्टेप्स अपने जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं तो वो आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि वार्म अंडरटोन के लिए हमें कैसा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप गोल्ड ब्रॉन्ज, ठीक है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे मीडियम स्किन पे कौन सा करेंगे हम, लाइट, ठीक है, मीडियम है, ये कुछ भी है। तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था कि वार्म अंडरटोन में कितने शेड आएंगे, ठीक है। जैसे हमारा फाउंडेशन होता है उसमें काफ़ी सारे शेड आते हैं, नाम उसका फाउंडेशन होता है, बट बीच में आप जब उसके शेड को देखें तो आपको कितने ज़्यादा वहाँ पे शेड मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह हमारा वार्म अंडरटोन, फर्स्ट कर लो ये हमारा फाउंडेशन और उसके आगे हमारे बहुत सारे शेड आएंगे, ठीक है। कोई लाइट आएगा, डस्की आएगा, आलमंड आएगा, गोल्डन आएगा, ऑलिव आएगा, ठीक है। इस तरह के जो होता है ना वो वार्म अंडरटोन में आएंगे। जब मैं कोई भी चीज़ वार्म अंडरटोन के लिए बताती हूँ तो उसमें हर चीज़ कवर हो जाती है, ठीक है। आपकी मीडियम स्किन यहाँ पे कवर हो जाएगी, आपकी डस्की स्किन होगी, ऑलिव है, अच्छा उसके बाद येलो है, मतलब जो भी स्किन है ना, तो वो वार्म अंडरटोन में इजीली यहाँ पे कवर हो जाएगी, ठीक है। ये जो अंडरटोन होता है वार्म अंडरटोन, तो इसमें ये तमाम आ जाएंगे, मीडियम, ठीक है, मीडियम टू डार्क जितने भी कलर होते हैं ना, तो वहाँ पे। और अब कूल अंडरटोन का जब नाम लूँ तो फिर आप ये समझ लीजिए कि ये फेयर कलर है, ठीक है। कूल होता है फेयर कलर में, तो आपकी यहाँ पे पिंकिश कलर होते हैं या उसके फेयर होते हैं या जस्ट फेयर होते हैं, जो पिंकिश ना भी हो, तो वो भी सब, ये तमाम जितने भी कलर होते हैं ना, मतलब कूल अंडरटोन फेयर कलर का। तो वार्म अंडरटोन के बारे में आपको बता रही हूँ, यहाँ पे गोल्ड ब्राउन्स, ठीक है, गोल्ड ब्राउन्स, ठीक है। यहाँ पे उसके आगे मैं आपको पैलेट में बताऊंगी। अंडरटोन वाले जो होंगे ना, इनके लिए आपने हाइलाइटर सिल्वर प्लस आइस, मतलब सिल्वर यूज़ करें या आइसी करें, कुछ भी करें ना, ठीक है, तो वो यहाँ पे कूल अंडरटोन भी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि न्यूट्रल अंडरटोन, तो यहाँ पे रोज़ गोल्ड, ठीक है, रोज़ गोल्ड मतलब थोड़ा सा गोल्डन कलर में जो होता है ना, ये न्यूट्रल अंडरटोन में आएगा। अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम वार्म अंडरटोन वाले लोग, सिल्वर हाइलाइटर लगा देंगे अपनी फेस पे अगर हम सिल्वर ग्लिटर लगा देंगे तो कैसा लगेगा, आप खुद ही सोचे ना, कि हम वार्म अंडरटोन वाले लोग जब सिल्वर ग्लिटर लगा लेंगे, यानी कि कूल अंडरटोन के हम जब इस पे हाइलाइटर लगाएंगे तो वो कितने अजीब दिखेंगे। आपने जस्ट मैच करना है अपनी स्किन टोन के। मैंने हर क्लास में ये आपको बताया कि कुछ भी आप यूज़ करें, करेक्टर करें, कंसीलर करें, आप फाउंडेशन करें, कुछ भी यूज़ करें ना, तो वहाँ पे अंडरटोन का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अंडरटोन का जब तक आप ख्याल नहीं रखेंगे, आप परफेक्ट मेकअप
कर ही नहीं सकते, चाहे आप कितनी भी क्लासेस ले लें। बट अगर अंडर टोन के बारे में आपको नहीं पता तो आप कभी भी परफेक्ट मेकअप नहीं कर सकते, आप प्रोफेशनल मेकअप नहीं कर पाएंगे। तो गाइज यहाँ पे न्यूट्रल अंडरटोन के रोज़ गोल्ड, ठीक है। अब ये जो 3 अंडरटोन है ना, तो जब हम इन 3 अंडरटोन्स को अच्छे से समझ जाएंगे तो हम हाइलाइटर, फाउंडेशन, ब्लश ऑन हम कुछ भी यूज़ करेंगे ना, तो वो इन अगर हमें अब हमारे अंडरटोन का पता होगा ना, तो हम कभी भी गलत प्रोडक्ट कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, ना हम परचेज़ करेंगे, ठीक है। तो डोंट वेस्ट योर मनी, आप अपने पैसों को ज़ाया मत करें। पहले आप क्लासेस लीजिए, पहले आप अपने अंडरटोन को समझिए, आपने कौन से अंडरटोन के हैं उस हिसाब से आप अपने ये जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स हैं ना उसके हिसाब से लिया करें। आप मतलब आपको पता नहीं है जब हमारा अंडरटोन क्या है, तो आप जाके गलत शेड चूज़ कर लेते हैं, गलत शेड ले आएंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम तो होनी है। फिर आप ये बोलेंगे हमारा मेकअप सही नहीं हो, हम मेकअप सही नहीं कर पा रहे, तो ये आपकी खुद मिस्टेक होती है, ठीक है। इसमें जो शॉपकीपर तो उसकी कोई गलती नहीं, ये भी नहीं पता हमारी स्किन टाइप कौन सी है, ठीक है। हमारा जो हम मेकअप ख़रीद रहे हैं, हमारी ड्राई स्किन है, तो हम इस पर पाउडर मेकअप प्रोडक्ट्स क्यों ले रहे हैं, मतलब इस तरह के कुछ स्टेप्स होते हैं ना। तो ये मैं क्लासेस इसीलिए दे रही हूँ ताकि आप अपने पैसों को ज़ाया ना करें और आप मतलब प्रोफेशनल मेकअप भी आप कर सकते हैं। ये क्लासेस फ्री ऑनलाइन क्लासेस तभी दे रही हूँ, मैंने बहुत अरसा लगाया इन क्लासेस को सीखने में, ठीक है, और मैंने बहुत ज़्यादा चार्जेस दिए इन क्लासेस के, बट मैं आपको चार्जेस नहीं ले रही, मैं आपको जस्ट फ्री क्लासेस दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो नॉलेज था मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। गाइज़ यहाँ पे आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी। गाइस यहाँ पे आप देखिए ये है मेरी हाइलाइटर किट, ठीक है, अभी मेरे पास ये अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए कि ये मैंने इसलिए आपको बताई है क्योंकि इसमें हर शेड मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो कलर ये कूल अंडरटोन का है, उसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा गोल्डन, मतलब वार्म अंडरटोन के लिए यहाँ पे थोड़ा सा गोल्डन, शायद आपको पिक्चर में इस वीडियो में ना नजर आ रहा, मैं जब अप्लाई करूँगी तब आप देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ब्राउन्स है, ठीक है, इस गोल्डन में थोड़ा सा ब्राउन्स है, मतलब थोड़ा सा इसमें डार्क आएगा। उसके बाद यहाँ पे रोजी शेड, तो यहाँ पे पिंक भी है, हाइलाइटर है। उसके बाद यहाँ पे डार्क और डीप, मतलब जो बहुत ज़्यादा डार्क लोग होते हैं, ये भी आपको अप्लाई करके बताऊंगी। यहाँ पे आप मेरी वेन्स अगर गौर से देखिए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पर्पल प्लस ब्लू, ठीक है, मेरी पर्पल प्लस ब्लू वेन्स है, शायद आपको गौर से अगर आप देखिए तो सो आई हैव कूल अंडरटोन। तो यहाँ पे मैं कूल अंडरटोन का जब अप्लाई करूँगी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कूल, मतलब कूल अंडरटोन में आईसी या आपने सिल्वर लिया। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे गोल्डन कलर का आपको बताऊंगी, ये थोड़ा गोल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो है ना, मैं अप्लाई करके आपको बताऊंगी। ये है जी वार्म अंडरटोन का हाइलाइटर। तो अगर मैं इसको अप्लाई करूँ अपनी स्किन पे, गोल्डन, ठीक है, ये गोल्डन में आएगा, देख सकते हैं ये वाला। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये और ये दोनों मैच हो रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा गोल्ड में, ये सॉरी ये वाला ब्राउन्स है। उसके बाद ये हमारा न्यूट्रल अंडरटोन का, ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल, ये जो मैंने अप्लाई किया था ये हमारा न्यूट्रल अंडरटोन में आएगा, ये वाला, ये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रोज़ गोल्ड है, शायद आपको नज़र ना आ रहा हो। आपको पता है कि जब वीडियो में कलर होता है थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। कूल अंडरटोन का, उसके बाद यह वार्म अंडरटोन का, और ये ब्राउन्स, ठीक है, वार्म और ब्राउन्स, और ये दरम्यान में मैंने न्यूट्रल अंडरटोन का किया है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। ये पिंक शेड भी होते हैं, ठीक है, ये पिंक शेड भी आप यूज़ कर सकते हैं इजीली। पिंक शेड भी लाइट, मतलब फेयर स्किन टोन में, अगर आप फेयर स्किन टोन के हैं तो ये वाला आप हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बारी है डार्क और डीप की, ठीक है। ये सबसे लास्ट कलर में आएगा, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, तो ये डार्क स्किन वालों के लिए, मतलब डीपर, जिनके बहुत ज़्यादा डार्कर और डीप स्किन टोन होते हैं, तो उनके लिए आपने इस तरह का यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि अब ये देखिए इसकी शाइन है, बहुत ज़्यादा शाइनिंग है ये, तो ये उनके फेस पे उनके साथ मैच करेगा, ठीक है, उनके स्किन टोन का ख्याल रखेंगे। अगर आपकी ड्राई स्किन है, अगर आपने पाउडर फॉर्म में तमाम हाइलाइटर यूज़ किए हैं, कंटोर पाउडर फॉर्म में आपने हर चीज़ का पाउडर फॉर्म में यूज़ किया, तो फिर आपको पाउडर हाइलाइटर लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने अगर ड्राई स्किन है उस पर आपने लिक्विड फाउंडेशन यूज़ किया लिक्विड फॉर्म में, या क्रीमी फार्मूला अपने तमाम प्रोडक्ट्स यूज़ किए, तो फिर वहाँ पे आपने कभी भी पाउडर फॉर्म में ये हाइलाइटर यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो हर चीज़ आपने अपने स्किन टोन के हिसाब से लेनी है। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। तो यहाँ में देखिए कि अगर आपने पाउडर, मतलब आपकी ऑयली स्किन है, आपने पाउडर यूज़ किया अपनी स्किन पर, ठीक है, पाउडर फाउंडेशन यूज़ किया, या आपने कंटोर यूज़ किया, हर चीज़ आपने पाउडर फॉर्म में की, तब
आपको इस तरह के लिक्विड जो है ना, ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, ठीक है। तब आपने ये लिक्विड से अवॉइड करना है, लिक्विड हाइलाइटर आपने यूज़ नहीं करना, आपने फिर पाउडर फॉर्म में ही हर चीज़ को यूज़ करना है। बट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होंगे, आई थिंक कि शायद आपके माइंड में एक क्वेश्चन आए कि ग्लिटर मतलब बहुत ज़्यादा जो शिमरी हाइलाइटर होते हैं, ठीक है, तो वो कब यूज़ करने हैं। कोई हाइलाइटर ऐसे भी होते हैं जो ग्लिटरी होते हैं, उनको पता नहीं होता तो लेके आ जाते हैं मार्केट से। अगर आप गलती से ले आए हैं तो फिर आपने उसको यूज़ कब करना है। तो अगर मतलब आप इवेंट्स पे देखेंगे ना कि अगर आप दिन की सेरेमनी अटेंड कर शाम से पहले पहले आपने जितने भी है ना, तो उसको आपने इस तरह के यूज़ करें हाइलाइटर, ठीक है। बट अगर आप नाइट सेरेमनी में यूज़ करें, मतलब नाइट इवेंट्स हैं, उसमें आप ग्लिटर यूज़ करें ताकि वो रात की अंधेरे में वो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन पे चमकेगा, तो नज़र आएगा कि इसने मतलब हाईलाइट किया, ग्लो दिखेगा आपकी स्किन। अब हम बात करेंगे यहाँ पे हाइलाइटर एप्लीकेशन की, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये भी जानना है कि हमने एप्लीकेशन इसकी कैसे करनी है। हमने जो स्किन टोन के हिसाब से ले तो लिए है, बट हम अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऑन योर चीक बोन, इसको चीक बोन के मतलब अपनी चीक्स की हड्डी पे इसको यूज़ करना है। चीक बोन हड्डी को बोलते हैं। नेक्स्ट हमारी नोज ब्रिज पे यूज़ करना है स्लिम दिखाने के लिए। इनर कॉर्नर ऑफ आइज करना है। वाइड बो ऑफ लिप्स करना है। फॉरहेड करना है, चिन करना है, ठीक है। अब मैं आपको उसका प्रैक्टिकल बताऊंगी। तो गाइस हम यहाँ पे हाइलाइटर के लिए अक्सर इस तरह के ब्रशेस यूज़ करते हैं, बट अगर आपके पास ये वाला ब्रश मौजूद नहीं, आप इनमें से कोई सा भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से कोई सा भी ब्रश आपके हाइलाइटर के लिए अच्छा होगा। इस तरह का अगर आप यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये एंगल ब्रश है तो ये बहुत अच्छे से चीक बोन पे अप्लाई हो जाता है। नोज़ पे, फोरहेड पे, चिन पे, हर जगह हम इसको ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नोज़ ब्रिज पे यूज़ करें हाइलाइटर तो फिर आप इस तरह का छोटा सा ब्रश यूज़ करें, क्योंकि ये हमने कंटूरिंग लाइन लगाई है, तो मिड में हम जब हाइलाइटर अप्लाई करेंगे तो ये बिल्कुल मतलब एक शार्प सी नोज़ बन जाएगी, ठीक है। हमारी कंटूरिंग लाइन के बिल्कुल बराबर बराबर चलेगा ये। तो मैनकिन फेयर है तो मैं इस पर सिल्वर कलर का ये आईसी आप यूज़ करें, जब यूज़ करें तो यहाँ मैं यूज़ करूँगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कि ये हमारी चीक बोन है, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको अप्लाई करना है, जस्ट इसको चीक बोन पे ही अप्लाई करें, जहाँ जहाँ आपकी हड्डी है। इसको ना आपने हड्डी के नीचे लेके आना, ना हड्डी से ऊपर लेके जाना है, जस्ट हड्डी पे ही मतलब चीक बोन पे ही आपने इसको अप्लाई करना है। तो अब हमारी नोज़ की बारी है, नोज़ ब्रिज की बारी है। तो हम इस तरह का छोटा सा ब्रश लेंगे और इसको हम मिड में अप्लाई करेंगे। नोज़ ब्रिज पे हाइलाइटर अप्लाई करने का मकसद ये होता है कि इससे हमारी नोज़ बिल्कुल स्लिम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि मैंने स्किन टोन के हिसाब से सिल्वर कलर का ये हाइलाइटर अप्लाई किया, इसकी वजह से ये बिल्कुल नेचुरल सी ग्लो आ गई मेरी स्किन पे। बारी है यहाँ पे इनर कॉर्नर ऑफ आइज़। तो यहाँ पे इस तरह का आप छोटा सा ब्रश यूज़ करें, कभी भी इतना बड़ा ब्रश यूज़ ना करें, क्योंकि ये जस्ट इनर कॉर्नर है, तो यहाँ पे इतना बड़ा ब्रश यूज़ ना करें, ठीक है। तो बिल्कुल छोटा सा आपने ब्रश लेना है और उसकी हेल्प से आपने इस तरह का ब्रश लेके तो अच्छे से इसको अप्लाई करना है। बारी है वाइड बो ऑफ लिप्स की। तो ये अपर लिप्स आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसको भी हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसको इस तरह के ब्रश से आप हाईलाइट करें तो ये भी अच्छे से हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस तरह का छोटा सा ब्रश भी यूज़ करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तरह के छोटे ब्रश से भी इसको हाईलाइट कर सकते हैं। मतलब ये वाला जो एरिया है ना, इसको आप किसी भी ब्रश से हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। हमारी बारी है फोरहेड की। तो यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि फोरहेड पे हाइलाइटर अप्लाई करने से जस्ट आपने मिड में ही करना है, मतलब सेंटर में आपने हाइलाइट को यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि आपने पूरी फोरहेड पे करना है, जस्ट मिड में, ठीक है। सेंटर में आपने इसको फोरहेड को हाईलाइट करना है। चिन की, तो चिन पे भी मैं इस तरह से हाइलाइटर ब्रश से यूज़ कर लूँ या दूसरे एंगल ब्रश से, किसी भी ब्रश से आप चिन को भी, बट इस बात का ख्याल रखना है कि आपने चिन को भी जस्ट सेंटर में ही हाईलाइट करना है, पूरी चिन को नहीं करना आपने, जस्ट सेंटर में। आपको मैं यहाँ पे ये सिल्वर कलर का मैंने यूज़ किया था। अब यहाँ पे मैं डार्क हाइलाइटर अगर इस पर यूज़ करूँ तो ये कैसा दिखेगा, ये आप खुद देख सकते हैं कितना ज़्यादा अजीब सा दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि ये बिल्कुल नेचुरल से ग्लोइंग नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे हमने फेस पे अजीब सा लगा। यहाँ पे मैंने सिल्वर कलर का लगाया, मतलब इसकी स्किन टोन के हिसाब से, अंडर टोन के हिसाब से। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डार्क लगा, मतलब इसकी जो इसके अगेंस्ट लगाया, इसके स्किन टोन के अगेंस्ट लगाया, तो ये कितना अजीब। दूसरी साइड में मैं रोजी शेड यूज़ करूँगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी बिल्कुल अलग सा दिख रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे फेस पे पिगमेंटेशन हो रही है, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको पीछे बहुत अच्छे से समझाई थी कि ये अपनी स्किन टोन के हिसाब से आपको लेना है। अगर हम यहाँ पे पिंक शेड का अगर यूज़ करें हाईलाइटर तो यहाँ पे ये फिर भी थोड़ा थोड़ा मैच कर जाएगा, ठीक है। ये देखें ना, ये फिर भी मैच हो रहा है कि ये फेयर स्किन है, तो यहाँ पे ये पिंकिश सी है। तो अगर आपकी लाइट पेल सी स्किन है तो भी आप पिंक कलर का हाइलाइटर इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ये भी मैच हो रहा है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सेम है।
आपको हाइलाइटिंग और हाइलाइटर में डिफरेंस बताऊंगी। हाइलाइटिंग क्या है कि आपको जब मेकअप कर रहे होते हैं यहाँ पे अपने जो लाइट कलर का हमारा फाउंडेशन होता है वो हम अप्लाई करते हैं इन एरियाज़ में जहाँ जहाँ मैं करूँगी, तो ये तमाम हाइलाइटिंग होगी हमारी फेस पे, ठीक है। ये फोरहेड पे भी होगी, ठीक है। इस तरह क्या होता है कि हमारे फेस पे पहले हमने हाईलाइटिंग करनी होती है और उसके बाद हम जब तमाम मेकअप कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये वाले जो हमारे एरिया होते हैं ना, ये बिल्कुल लाइट से होते हैं, तो यहाँ पे हम हाइलाइटर यूज़ करते हैं। अंडर आइज़ आपने हाइलाइटर यूज़ नहीं करना, बाकी आपने चिन पे, नोज़ पे, फोरहेड पे, ये तमाम एरियाज़ होते हैं, तो इस पे हमें हाइलाइटर लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं इसको ब्लेंड करके आपको बताऊँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जस्ट फाउंडेशन अप्लाई किया। यहाँ पे हाइलाइटर मतलब थोड़ा सा लाइट फाउंडेशन अपने स्किन टोन के हिसाब से एक शेड ऊपर आपको लेना होता है हाईलाइट के लिए, ठीक है। ये हाइलाइटिंग होती है, हाइलाइटर अलग चीज़ है, वो शाइन में आएगा, जबकि ये हाइलाइटिंग थोड़ा सा अपने स्किन टोन के हिसाब से थोड़ा सा एक शेड ऊपर लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि मैंने यहाँ पे पहले हाइलाइटर का तरीका आपको बताया था, बस ये वाले जो एरियाज़ है ना, अब यहाँ पे देखें मैंने हाईलाइट किया तो ये हमारी जॉ लाइन बन चुकी है, ठीक है। अभी मैंने कंटोर नहीं की, कुछ भी नहीं अप्लाई किया, बट ये देखें अब जॉ लाइन हमारी क्रिएट हो चुकी है। हम इजीली अब कंटोर कर सकते हैं, ठीक है। जिन एरियाज़ पे लाइट सा फाउंडेशन अप्लाई किया, तो ये वाले एरिया हमें मेकअप में हमेशा जो है ना हमेशा हाईलाइट ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने कभी भी डार्क कुछ भी यूज़ नहीं करना, डार्क शेड नहीं यूज़ करना, आपने यहाँ पे लाइट करना। ये हाईलाइटिंग होती है हमारी फेस की, ठीक है। तो ये वाले एरियाज़ होते हैं ना, ये तमाम हाईलाइट होते हैं, ठीक है। मतलब थोड़े से स्किन टोन से एक साथ वाइट होते हैं थोड़े से। तो हाईलाइट करने के बाद यहाँ पे जस्ट हम उसको शाइन देने के लिए हाइलाइटर यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये तमाम चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। ये क्लास ख़त्म करती हूँ और उन सबका थैंक्स भी करती हूँ जो मुझे सपोर्ट करते हैं, उनको मैं थैंक्स करती हूँ। तो प्लीज़ मुझे अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती हैं, आपको मेरी क्लास से फ़ायदा होता है, तो फिर आप मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आपके कोई इश्यूज़ हैं तो भी आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं क्लियर कर दूँ। तो मिलते हैं क्लास नंबर 17 में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। तो गाइस सी यू नेक्स्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।